हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ लिया एरर क्या है, एवरेज एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है, एरर को एडिशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, प्रोडक्ट एंड डिवीजन में कैसे करते हैं। मींस हमने सारा बेसिक्स थ्योरी पढ़ ली जो एरर से रिलेटेड है। बट नाउ in this class we will start some problems on the error, some questions on the errors, that is your problems। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा पहले बेसिक रिव्यू कर लेते हैं हम, जो आज हम थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो सब कर लिया हमने एरर, ठीक है, उसमें एडिशन में हम एरर को कैसे करते हैं भाई, आपको पता है एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, हमारे पास एरर्स हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ठीक है, एरर्स कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास टू क्वांटिटीज हैं, वन इज गिवन एज टू रीडिंग्स हैं, वन इज गिवन एज प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड सेकंड इज गिवन एज वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ठीक है, ये टू एनी मेजरमेंट है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, है ना। ये उस मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू है, ये उस मेजरमेंट की एरर है। ठीक है, एंड दिस एरर इज कॉल्ड योर, दिस इज योर ट्रू वैल्यू। ठीक, एंड दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर, है ना, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, सिमिलरली इन वाई। ठीक है, कह सकते हैं। सो एरर्स, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। क्लियर, ये याद रखना। ओके, सो मेरे पास टू मेजरमेंट है, ट्रू वैल्यूज उनकी गिवन है। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, आपको ये दी गई होगी ट्रू वैल्यूज और उनकी एरर भी दी गई होगी। हमें सिर्फ क्या करना होगा, एरर फाइंड आउट करनी होगी इन एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड इन डिवीजन। ठीक है, ट्रू वैल्यू एडिशन में कैसे पता लगेगी, एडिशन मीन्स सम, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, देन कम्स टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लाई, है ना, देन कम्स टू डिवीजन, क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो सिंपली आप समझ लो भाई, जो ऑपरेशन है मैथमेटिकल के वो उनका मीनिंग सेम रहेगा ट्रू वैल्यू के लिए। जैसे हमने ऐड करनी है तो ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, एक्स प्लस वाई, सब्ट्रैक्शन एक्स माइनस वाई। इन दोनों का ऐड कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को डिवाइड करना है हमें। ये डिफरेंट चार ऑपरेशंस हैं। एडिशन में ट्रू वैल्यू, सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू। बट इनकी जो एरर होगी इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दैट इज ऑलवेज एडेड। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव कर दिया कि एरर्स कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। एरर हमेशा क्या होगी, आपकी ऐड ही होगी। ठीक है, ट्रू ऑपरेशन, ट्रू वैल्यू के लिए जो जैसा कहा गया है वैसा करना है। एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। बट इन एरर्स, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा एरर आपकी फाइनल रिजल्ट की ऐड ही होगी। ठीक है, नाउ कम्स टू प्रोडक्ट एंड डिवीजन। अब देखिए प्रोडक्ट एंड डिवीजन, प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स इंटू वाई, डिवीजन क्या होगा, एक्स ओवर वाई। ठीक है, ट्रू वैल्यू होगी भाई, ये मैथ है सारा। ठीक है, बट एरर्स के केस में इन दोनों में क्या होगा आपका, एरर्स, दिस इज द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ एरर। ठीक है, आप इसको रिजल्ट को क्या मान लो, जेड मान लो, रिजल्ट इज योर जेड। सो डेल्टा जेड ओवर जेड। सो एरर्स आपकी प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, आपकी ऐसे ऐड होगी। ठीक है, so this is the means this is delta z in case of your addition or subtraction, and this is in case of your product and division, and these all are your z। ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है आपका प्रोडक्ट का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन जैसा है वैसा। पर डेल्टा z अगर निकालना है हमने, रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में हमने जब एरर निकालनी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऐड होगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बाय दिस रूल होगी। एंड इन नेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, तो पता ही है क्योंकि फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा, फाइनल रिजल्ट भी क्या होगी आपकी, ऐड प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है ना। एंड दिस रेशो, दिस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स
क्या कहेंगे इसको, हम पढ़ के आए पहले, दिस इज योर रिलेटिव एरर इन एक्स, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर, ठीक है बेटा। भाई ये बातें माइंड में रख लो। सिमिलरली फॉर y, सिमिलरली फॉर फाइनल रिजल्ट z, ठीक है, दिस इज योर फ्रैक्शन। अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर परसेंटेज एरर इन x, ये दिस इज योर परसेंटेज एरर इन x, दिस इज योर रिलेटिव एरर इन x, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल है, ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। बेसिक्स उम्मीद है मुझे आप सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट अस नाउ स्टार्ट सम बेसिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऑन बेस्ड ऑन दीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिलेटिव, परसेंटेज एरर्स, सबके साथ रिलेटेड होगी। मींस इस क्लास में हम प्रीवियस सारी थ्योरी को, एरर की सारी थ्योरी को कंबाइन करके यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, से R1, दिस इज दी रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज गिवन एज से 15 प्लस माइनस 0.5, मैंने पहले बताया ये सब आपको दिया गया होगा। एंड दिस रेजिस्टेंस इज योर ओहम। रेजिस्टेंस क्या किसकी क्या यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम, ठीक है। प्लस 2 में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या है, वैसे आप पढ़ चुके हो 9th 10th में। अपोजिशन टू दी करंट इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वही रेजिस्टेंस, दिस इज ओहम, OHM। एंड सिमिलरली R2 आपको दिया गया है, से कुछ भी ले लो, प्लस माइनस 0.2, ठीक है, ओम ये ले लिया। सो ये मुझे 2 रेजिस्टेंसेस गिवन है एंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। भाई मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवाया क्योंकि आप पहले 9th 10th में ये फॉर्मूला कर चुके हो सीरीज पैरेलल वाला रेजिस्टेंसेस को, ठीक है। पैरेलल वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वो अलग से होता है, ठीक है। नाउ सिंपल करते हैं हम सीरीज के लिए। सीरीज में आप सबको पता है जो रेजिस्टेंस इन, भाई यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, डायरेक्टली एडेड टुगेदर, ठीक है। भाई करके आए हो ना, ये रेजिस्टेंस R1, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस R2। अभी हमने यहाँ नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा देते थे हम, है ना, ऐसे ही है कुछ प्लस माइनस, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। बट एडिशन तो हो जाएगी, दैट इज ओके। बट नाउ जब हम एडिशन कर रहे हैं तो आपकी एरर फर्स्ट रेजिस्टेंस में भी एरर दे रखी है, सेकंड रेजिस्टेंस में भी एरर दे रखी है, तो हमें एरर के साथ एडिशन करनी है ना। तो सिंपली क्या होगा भी, वेरी गुड, ट्रू के साथ ट्रू एडिशन है तो बड़ा सिंपल है, ट्रू के साथ ट्रू ऐड हो जाएगी, एरर के साथ एरर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, जो ट्रू वैल्यू आएगी वो तो हम यहां से निकाल लेंगे, RS इज इक्वल टू 15 प्लस 25, दैट कम्स टू योर 40 ओम। सो दिस इज RS मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये आ गया। और हम आपका जो निकालेंगे अभी अपना वो एरर निकालेंगे, एरर कैसे निकालेंगे, दैट इज आल्सो एडेड, ठीक है। एरर सिंपली एडेड, एरर्स कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो ऐड कर दो कितना, 0.5 प्लस 0.2, दैट कम्स आउट टू बी 0.7 ओम, ठीक है, ये आ गया अपना, ठीक है। बट नाउ इसको फाइनल फॉर्म में जब हमें लिखना है तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा, सो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका RS प्लस माइनस डेल्टा RS विच इंप्लाइज 40 प्लस माइनस 0.7 ओम। ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। 3 होंगे, 3 लगा देंगे, तीनों ऐड कर देंगे, ट्रू में ट्रू, एरर में एरर ऐड कर देंगे, सिंपली एडिशन करनी है, ठीक है। ये तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। ओके, एडिशन का हो गया, एडिशन में सिंपली ऐड कर देना है, ट्रू के साथ ट्रू, एरर के साथ एरर को, ठीक है। नाउ
लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कोई एडिशन वाले कितने भी क्वेश्चन करो सारे बेसिक्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ एन oil bath are given as, हमें इनिशियल मीन स्टार्टिंग टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर हमें गिवन है, दैट इज योर 25 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एंड योर फाइनल टेम्परेचर दैट इज योर 43 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। ये हमें दिया गया है, ठीक है, ठीक है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज योर से T1, दिस इज से योर T2। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर विद एरर, फाइनल टेम्परेचर विद एरर। अब क्वेश्चन क्या है, तो गिवन है फाइंड दी राइज इन टेम्परेचर। हमें क्या फाइंड करना है भाई, टेम्परेचर कितना बढ़ गया, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जैसे अभी टेम्परेचर मतलब दिया गया हो 25 तो बढ़ के हो जाए 42, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, वैसे भी हमें करना है। बट सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करना है तो हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू एरर्स, ठीक है। एरर के साथ सब्ट्रैक्शन करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो फाइनल टेम्परेचर जो आपका T आएगा, T मीन्स योर, दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख लो राइज इन टेम्परेचर, दिस इज योर राइज इन टेम्परेचर, इसको हम T ले रहे हैं, ठीक है। राइज इन टेम्परेचर कितना होगा, ये 25 है, ये 43 है। पहले ट्रू को ट्रू से करते हैं। क्या करना पड़ेगा, राइज इन के लिए कितना बढ़ गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, यहां से ये क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे। सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज योर T2 माइनस T1, 43 माइनस 25, that comes out to be your 18 degree Celsius, and this is your T, only true value after subtraction, क्योंकि कितना बढ़ गया टेम्परेचर, 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बट नाउ हमें क्वेश्चन में एरर दे रखी है, ये अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन एरर से आया है, तो एरर भी फाइंड करनी है हमें T में। अब T में एरर भी फाइंड करनी होगी। जो फाइनल कितना टेम्परेचर राइज किया, उस राइज इन टेम्परेचर में ट्रू वैल्यू तो आ गई, उस राइज इन टेम्परेचर में एरर कितनी आई, तो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। भाई ये सब्ट्रैक्शन करके आया, अब यहाँ पे अब गलती से इसको दोनों को भी सब्ट्रैक्ट मत कर देना। मैंने पहले बताया सब्ट्रैक्शन कभी एरर्स नहीं होती, एरर्स आर ऑलवेज एडेड टुगेदर, ठीक है। तभी आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर आती है, ठीक है। सो डेल्टा टी जो राइज इन टेम्परेचर में जो एरर आएगी, दैट इज योर 0.2 प्लस 0.4, दैट इज योर 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 18 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो इक्वल टू 18 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर राइज इन टेम्परेचर एंड फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। तो भाई एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये ध्यान रखना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, एडिशन का हुआ, सब्ट्रैक्शन का हुआ। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3, लिखिए भाई, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल लिख लेते हैं, है ना। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 30 प्लस माइनस 3 वोल्ट। दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज दिस, ठीक है, एंड इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस दिस मच, दिस इज ओम। इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फाइंड द करंट। क्या फाइंड करना है हमें, करंट फाइंड करना है, करंट, ठीक है, विद एरर लिमिट्स। तो अपने पता चल जाएगा भाई, एरर क्वेश्चन में है तो सोल्यूशन में भी एरर आएगी, ठीक है। हमें ये दे रखा है, हमें क्या कहा गया है
ये पोटेंशियल, ये हमें एक रेजिस्टेंस दे रखा है 10 प्लस माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे बैटरी पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, कितना पोटेंशियल अप्लाई किया 30 प्लस माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज दी करंट आई, पॉजिटिव नेगेटिव करंट की डायरेक्शन, ठीक है, आई विद एरर लिमिट। ये आप सब करके आए हो पहले, कौन सा ला है ये, सिंपल ओम्स ला है, ठीक है। अप्लाई किया वोल्टेज अक्रॉस सम रेजिस्टेंस, देन V इज इक्वल टू आई आर, सिंपली ये हमें पता है ओम्स लॉ, लीनियर ग्राफ आता है जिसका V इज इक्वल टू आई आर, कौन सा ला है ये, दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का सिंपलेस्ट लॉ कौन सा है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये है भाई, है ना, यहां से हमें क्या फाइंड करना है, आई फाइंड आउट करना है। तो आई फाइंड आउट करोगे तो V ओवर क्या हो जाएगा R, देखो अपने आप क्या होगा भाई, डिवीजन वाला क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टू टर्म्स को डिवाइड करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब डिवीजन करनी है ना, अब आप सिंपल देख लो, डिवीजन करोगे तो क्या होगा, हमारा ट्रू ऑपरेशन डिवीजन है, तो ट्रू वैल्यूज तो पहले हमें जो करंट की जो ट्रू वैल्यू आएगी सिंपली डिवाइड करके आ जाएगी, ठीक है। कैसे, 30/10, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 30, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 10, तो करंट की ट्रू वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर। एम्पियर आपको पता है यूनिट ऑफ करंट है, तो यूनिट्स के साथ चलना है, फिजिक्स है सारी ये, है ना, लग रहा है मैथ है पर ये फिजिक्स है। यूनिट आ गई, यूनिट आ गई, यूनिट आ गई तो फिजिक्स है, सिंपल, ठीक है। तो आई आ गया 3 एम्पियर। अब हमें इस करंट में भी एरर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आया डिवाइड करके आ रहा है, ये डिवीजन के बाद ट्रू वैल्यू आ गई। अब इस करंट में एरर भी तो होगी ना, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस में अगर एरर है तो करंट में भी एरर होगी। तो वो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी गुड, दैट एरर इज फाइंड आउट बाय डेल्टा आई ओवर आई, डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा R ओवर R। ये मैंने आपको बताया डिवीजन का एरर एडिशन का रूल, ठीक है। सो दिस इज डेल्टा I इज कैलकुलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा I हमें चाहिए, I कितना आ गया 3 एम्पियर, पुट कर दिया। डेल्टा V कितना है, वोल्टेज में एरर कितनी है, वेरी गुड, डेल्टा V कितना है 3, डेल्टा R कितना है, पीछे वाला प्लस माइनस 1 पता है ना आपको, एब्सोल्यूट एरर होती है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन वोल्टेज, डेल्टा V, एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस 1 ओम, ठीक है, 1 ओम वोल्ट्स तो कहीं भूलना नहीं है, यूनिट डालना। तो डेल्टा V की वैल्यू 3 और ट्रू वैल्यू कितनी है V की 30, ठीक है, आगे वाली ट्रू वैल्यू, पीछे वाली बस वो एरर, ठीक है। रेजिस्टेंस की कितना है एरर 1, ट्रू वैल्यू कितनी है दैट इज 10। इसको सॉल्व कर लो यार, ठीक है। सो डेल्टा I ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 10, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, कितना आएगा, डेल्टा I ओवर 3 2 ओवर 10, डेल्टा I कितना आया, वेरी गुड, कितना आ जाएगा 3 into 2 6 by 10, that is your 0.6 एम्पियर भाई, ठीक है। और डेल्टा I एब्सोल्यूट एरर एंड दिस एरर आल्सो अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे हमेशा प्लस माइनस 1 डालते रहना है, ठीक है। डालो चाहे आखिर में डाल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस माइनस 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा ट्रू वैल्यू 3 एम्पियर और एरर कितनी आ गई 0.6 एम्पियर। नाउ जो आपका फाइनल करंट आ गया, करंट विद एरर लिमिट्स कितना है आपका, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.6 एम्पियर। ये हमारा रिजल्ट आ गया डिवीजन वाले क्वेश्चन का। और डिवीजन वाला रूल कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको पता चल गया इस छोटी सी बेसिक सी प्रॉब्लम से। अभी और आगे करनी है भाई, धीरे धीरे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिवीजन का क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब थोड़े से ना क्वेश्चन हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है।
उम्मीद है अभी सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। चैनल तो आप सब बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है और ठीक है। तो नेक्स्ट कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइड बाय c एंड दिस x कुछ भी ले लो यहाँ पे, तो मैंने आपको दे दिया a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि find the percentage error in x, इसमें पता करना है परसेंटेज एरर इन x if percentage error in a, b and c are 2%, 4% and 3% रिस्पेक्टिवली। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लगता है पता नहीं क्या आ गया, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। हमने सारे रूल्स पढ़ रखे हैं एरर के, भाई यहाँ पे अप्लाई कर दे, हमें कुछ नहीं भूलना। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सभी एरर के रूल आने चाहिए। तभी मैंने पहले आपको सारी वो थ्योरी करवा दी, बट नाउ उसको अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे इकट्ठी अप्लाई होंगी वो सभी। अब देखिए हमें ए में दे रखी है परसेंटेज एरर, मींस मुझे क्या दिया गया है, परसेंटेज एरर ए मींस दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन ए, अभी क्वेश्चन करेंगे बाद में। एब्सोल्यूट एरर इन ए डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज योर रिलेटिव एरर, दिस इज योर relative error in a multiply by 100, this is your percentage error that is given as 2%, ठीक है। ये परसेंटेज मुझे दी गई है और मुझे क्या गिवन है भाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं गिवन, ये गिवन थिंग्स हैं, ठीक है। और परसेंटेज एरर इन बी ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज योर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 इस, ये सबकी वैल्यू मुझे डायरेक्टली गिवन है परसेंटेज एरर। इसका मतलब है ये सारी की सारी डायरेक्ट वैल्यू मुझे गिवन है। बी की कितनी गिवन है 4% एंड सी की कितनी गिवन है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 3%। ये सब हमें डायरेक्टली गिवन है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। मुझे क्या पता करना है, वट आई हैव टू फाइंड आउट, ये गिवन है, हमें पता करना हमें पता करना है परसेंटेज एरर इन एक्स, दिस इज योर एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ट्रू वैल्यू इन एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे ये परसेंटेज फाइंड आउट करनी है सॉरी इस गिवन क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, हमें क्या गिवन है, वो एक्स की जो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है बेटा। तो इस पे लगाने से पहले हमें ये देख लो, ए और बी मल्टीप्लाई, सी डिवाइड हो रहा है, पर मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, एरर का फाइंड करने का जो वे है वो सेम है, ठीक है ना, वो एक ही वे है। ओके, पावर आपको पता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई पावर आ जाए तो वो पावर आगे आ जाती है, कोफिशिएंट बन जाता है, हमने लास्ट क्लास में करवाया आपको, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे, ये हम सबको गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो नाउ अप्लाइंग द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एरर इन एक्स इज गिवन एज डेल्टा ए ओवर ए, डेल्टा बी ओवर बी प्लस डेल्टा सी ओवर सी, दिस इज ओके, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है, प्लस माइनस बाद में डाल लेंगे, है ना। तो ये हो गया डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, तीन है ए बी सी। अब पावर्स बाकी रहेगी, ये तो हमें पता है, अभी भी पढ़ के आए ताजा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल इन एरर। यहाँ पे
ऐसा नहीं है भाई ट्रू वैल्यू निकालोगे पहले फिर एरर निकालोगे, नहीं, हमें एक साथ ही गिवन है सब कुछ, ट्रू वैल्यू और एरर अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सब कुछ एक साथ गिवन है तो एक साथ ही हम अपना टारगेट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट अप्लाई कर दिया रूल को। अब a का जो पावर 2 है वो कहाँ गया, वो आगे आ जाएगा, ठीक है, लास्ट क्लास चेक करना, समझ आ जाएगा। 3 का पावर आगे आ जाएगा और c का पावर है ही 1, वो तो एक ही है, ठीक है। और डिवीजन हो, डिवाइड हो रहा है c तो ऐड हो रहा है, सिंपली देखो, है ना, एडिशनल सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल है, तो घबराने की कोई जरूरत, कुछ भी हो पावर्स आगे आ जाएगी सिंपली। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो डेल्टा a ओवर a इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा b ओवर b इंटू 100 प्लस डेल्टा c ओवर c इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। बस क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज परसेंटेज एरर इन x, जो हमारा टारगेट है, जहां हमें पहुंचना है, परसेंटेज एरर इन x, ठीक है। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, जब रिलेटिव एरर इनटू 100 इज योर परसेंटेज एरर इन x। और यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज दिस, दिस इज योर परसेंटेज एरर इन a एंड इट इज गिवन एज 2% प्लस 3 percentage error in B, that is given as 4%. Delta C over C, that is given as 3%. ठीक है, सिंपल थी, बस ऐड कर दो तो कितना आ गया, 2 into 2 4%, 3 into 4 12% प्लस 3%, कितना आ गया भाई 19%। तो हमारा सोल्यूशन आ गया परसेंटेज एरर इन x, कितना आ गया आपका 19% आ गया इस क्वेश्चन का सल्यूशन। क्लियर बेटा, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ कुछ नहीं करना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का रूल एक है। ये मैंने डायरेक्टली रूल क्यों लगाया, ट्रू वैल्यू x क्यों नहीं फाइंड की, डेल्टा x क्यों नहीं फाइंड किया, भाई मुझे ये डेल्टा x सिंपल x के लिए मुझे abc की भी तो ट्रू वैल्यू चाहिए ना, वो गिवन नहीं है, हमें डायरेक्ट गिवन है। ट्रू वैल्यू और एरर का जो रिलेशन है हमें डायरेक्ट गिवन है, तो उसी के हिसाब से हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। हम क्यों करें ट्रू वैल्यू अलग से फाइंड, जब दे रखी होगी तभी फाइंड आउट करेंगे ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे भी चेंज कर दो थोड़ी सी, ठीक है। ए क्यू बी स्क्वायर ओवर सी डी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन। फाइंड द परसेंटेज एरर इन x, से इफ परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर, कितने परसेंट ले लो, 3%, ठीक है, 2%, 4% एंड 6% रिस्पेक्टिवली, ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो A में गिवन है 3%, B में गिवन है 2%, C में गिवन है 4%, D में गिवन है 6% एरर। तो हमें परसेंटेज एरर इन x फाइंड आउट करना है, मींस I have to find out delta x over x multiply by 100, ये मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन x, ठीक है बेटा। और यहाँ पे हमें गिवन है परसेंटेज एरर इन a, कितना गिवन है, इसको हम लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन a, दैट इज गिवन एज 3%, ठीक है। परसेंटेज एरर इन b हमें गिवन है 2%, परसेंटेज एरर इन C हमें गिवन है कितना 4% एंड परसेंटेज एरर इन D हमें गिवन है कितना 6%, ठीक है भाई, वही किया हमने, ठीक है। डायरेक्ट सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट ही हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। परसेंटेज एरर इन A, दिस इज योर रिलेटिव एरर्स, ठीक है,
ए बी सी डी की रिलेटिव एरर। जब उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से तो हमें परसेंटेज एरर मिल जाती है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है भाई। यहाँ पे अब डायरेक्ट अप्लाई कर दो आप, ए बी सी डी सब डिवीजन में, ठीक है। इसको और हिसाब से लिख लो पहले सही करके, a की पावर 3 b की पावर 2। अब c की पावर कितनी है, c स्क्वायर रूट में है ना, तो स्क्वायर रूट का मतलब c की पावर हाफ एंड d की पावर भी हाफ। पहले अच्छे से देख लो कि पावर कितनी है, ताकि स्क्वायर रूट आपको कंफ्यूज ना कर दे। स्क्वायर रूट का मतलब c और d दोनों स्क्वायर रूट में है, तो दोनों की पावर हाफ, दोनों को अलग अलग कर दिया। c की पावर भी हाफ, d की पावर भी हाफ, ठीक है बेटा, क्लियर। तो यहां पे अप्लाई कर दो रूल को, डेल्टा x ओवर x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a इंटू 100, ठीक है, डेल्टा b ओवर b इंटू 100, डेल्टा c ओवर c इंटू 100, डेल्टा d ओवर d इंटू। भाई देखो मैंने मल्टीप्लाई 100 वाला रूल एक साथ लगा दिया। पहले हमें रिलेटिव एरर निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल, ये मल्टीप्लाई है, ये दोनों डिवाइड है, रूल एक ही है सबके लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एरर एक ही हिसाब से है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ओके। तो और अभी एक चीज बाकी है, पावर्स कहां गई, a की पावर 3 है तो वो आगे आ जाएगी, b की पावर 2 है तो वो आगे आ जाएगी, ठीक है। c की पावर हाफ है तो वो भी आगे आ जाएगी, d की पावर भी हाफ है तो वो भी आगे आ जाएगी। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द एरर, एक ही स्टेप में, ठीक है। तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भाई लिखना है, बस रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, क्योंकि अगर परसेंटेज एरर की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद पावर जो है, जिसकी जितनी पावर है वो आगे ले आओ, a की 3 है, b की 2 है, c और d की हाफ हाफ है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे आ गया परसेंटेज एरर इन x, ठीक है, इज इक्वल टू 3। परसेंटेज एरर इन a कितना है, दैट इज योर 3%। परसेंटेज एरर इन b कितना है, दैट इज योर 2%। परसेंटेज एरर इन c कितना है, दैट इज योर 4%। परसेंटेज एरर इन d कितना है, दैट इज योर 6%। बस इसको सॉल्व करो, सोल्यूशन हो गया। 3 into 3 9%, प्लस 2 into 2 4%, प्लस रेशो करो 2%, 3%, डिवाइड किया 3%, ऐड कर दो 9 4 13 2 15 3 18%, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन कितना आ गया, परसेंटेज एरर इन x कितनी आ गई आपकी 18%। तो 18% आपकी एरर आ गई। अगर ये एरर ABCD में दी गई है तो इस x में आपकी, इस एक्सप्रेशन में इतनी एरर आपकी 18%, ठीक है। हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, हमें एब्सोल्यूट एरर नहीं पता, हमें परसेंटेज एरर पता है, दैट इज योर 18%, क्लियर। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे इस एरर प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सिंपल सा घर के लिए प्रैक्टिस देता हूं, तो वो आप करना, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में टाइप करना, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएंगे, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा मैथ है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट मैथ्स, ठीक है ना। पहले ही बताया मैंने, फिजिक्स जो मैथ है आपका वो किंग है, ठीक है। ओके, इफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर b डिवाइड बाय c का स्क्वायर रूट, वो 3 दे दिए, a b और c, और a b और c, ठीक है, में जो आपकी परसेंटेज एरर है 3%, 2% एंड 4%, एंड 4% रिस्पेक्टिव, ठीक है बेटा। फाइंड द परसेंटेज एरर इन x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके सॉल्यूशन जो है आपका उसको कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करो, ठीक है। तो अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए प्रॉब्लम है भाई, जरूर करना और कमेंट सेक्शन में टाइप करना, सिंपल लिख देना कि प्रॉब्लम नंबर जो है आपका, ये कितनी नंबर प्रॉब्लम है हमारी, 6th नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो 6th नंबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपका परसेंटेज बता देना कितना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। आगे एक और प्रॉब्लम है, एक और टाइप की प्रॉब्लम है हमारी एरर्स की, ठीक है, वो लिख लो। If the radius of a sphere, if the radius of a sphere is measured to be 5 plus minus 0.1 मीटर, इतना रेडियस है, ठीक है। कैलकुलेट सेंटीमीटर कर दो, मीटर ज्यादा हो जाएगा। कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर, कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर in the measurement of किसमें, in the measurement of its surface area and volume, दोनों एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, हमें एक सफियर दिया गया है, सफियर का रेडियस दिया गया है 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब हमें ये क्लियर हो गया कि रेडियस की ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और रेडियस में जो एरर है दैट इज योर 0.1 सेंटीमीटर एरर के साथ, ठीक है। कैलकुलेट दी परसेंटेज एरर फाइंड करने की इसमें सफियर के सरफेस एरिया में, सफियर के वॉल्यूम में, ठीक है। क्लियर बेटा। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला चाहिए होगा, ठीक है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल शेप है, उसके फॉर्मूले फिक्स्ड हैं उस शेप के, ठीक है। तो हमें पता है कि सरफेस एरिया ऑफ सफियर कितना होता है, वेरी गुड, ऑफ सफियर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। हमें जो गिवन है r इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन, ये आ गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया को हम लिख लेते हैं s, लिख लो, s हमें गिवन है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें s में निकालनी है परसेंटेज एरर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, तो हमें परसेंटेज एरर निकालनी आती है डेल्टा s ओवर s मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया, हमें ये चाहिए होगी, ठीक है। और हमें r गिवन है, r की जो डेल्टा r है हमें वो गिवन है 0.1 सेंटीमीटर और जो ट्रू वैल्यू है r की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्या हम यहाँ से डेल्टा r ओवर डेल्टा r, चलो आगे चलते हैं, पहले ये हमें गिवन है, ठीक है, हमें ये निकालना है। ओके, ओ व्हाट इज दिस 4 इज योर कांस्टेंट, पाई भी आपकी कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है ना कितनी होती है 3.14, 22/7, आगे भी होती है और, तो यहाँ पे ठीक है 4 पाई जो है आपका दैट इज योर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होती, ठीक है। दिस डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एरर इस कांस्टेंट में नहीं होती, कभी नहीं होती, ठीक है। कांस्टेंट्स को एरर में इंक्लूड नहीं करना, उनको बाहर निकाल देना है क्वेश्चन से, पढ़े रहने देना है फॉर्मूले में, पर सॉल्यूशन में उसको नहीं लेना कहीं भी। तो 4 पाई तो हमारा नहीं रहा, हमारे पास रह क्या है s इक्वल टू r स्क्वायर ओनली। तो बस सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा s ओवर s, पहले रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, पावर कितनी है 2 डेल्टा r ओवर r, क्लियर। तो मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा दोनों साइड पे, डेल्टा r बाय r मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। दिस इज योर परसेंटेज एरर इन r, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो मुझे ये तो चाहिए परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, ठीक है। और इसके लिए बस ये 4 पाई मैं पहले बता रहा हूं भाई, कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स में कभी एरर नहीं होती, ठीक है। तो कांस्टेंट्स की एरर अगर नहीं होती तो डेल्टा 4 पाई कितना होगा हमारा, हमेशा 0 होगा, so, नहीं आती है एरर में, ठीक है, कांस्टेंट्स को नहीं लेना है एरर में। तो ये आ गया, तो यहां से हम लिख लो परसेंटेज एरर इन s इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.1 डिवाइड बाय 5 into 100, बस सॉल्व कर दो।
तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 2% आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ गया आपका 4% आ गया। सो दिस इज योर परसेंटेज एरर इन एस में कितनी आ गई आपकी 4% एरर आ गई आपकी किसकी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर में। सो दिस इज योर एरर इन दी ये समझ गए ना डेल्टा आर कितना है। अब यहाँ पे देखो इंडिविजुअली गिवन है, मुझे डायरेक्ट नहीं गिवन कि परसेंटेज एरर आर गिवन है। अगर वो दिया होता तो और सिंपल होता, तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती। पर यहाँ पे मुझे पहले परसेंटेज एरर निकालनी पड़ी आपकी, कैसे कहां से, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल गिवन था, डेल्टा आर गिवन है, ट्रू वैल्यू गिवन है, डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, सो दैट कम्स आउट टू बी दी एरर इन आर। तो मल्टीप्लाई 2 से किया 4%। तो ये रहा हमारा इसका सरफेस एरिया में, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100, तो हमें ये चाहिए होगा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, ठीक है। अगेन आपका जो 4/3 पाई है दैट इज अगेन ए कांस्टेंट, 4/3 पाई कांस्टेंट, तो इसको एरर में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो हमारा रह क्या गया, अब v इज इक्वल टू आर क्यूब, सिंपल लगाओ ना, डेल्टा v ओवर v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 डेल्टा r ओवर r इंटू 100, ठीक है। तो यहां लगा दो। सो दिस इज योर परसेंटेज एरर इन v, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 3। इसका अभी तक क्या है, हम सोल्यूशन कितना आया था, डेल्टा आर ओवर पुट करो 0.1 ओवर 5 इंटू 100 कितना है 2%, तो इसको 2% आया, तो हमारा वॉल्यूम में जो एरर आ गया दैट कम्स आउट टू बी दी 6%। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमारा आ गया 6%, और सरफेस एरिया में हमारा आया ओनली दी 4%। तो भाई ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अवेलेबल हैं, तो आप करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। भाई अभी तो हम फर्स्ट यूनिट में है, एरर खत्म की है, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से यूनिट 2 नंबर में पहुंचने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स की तरफ। वहां पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आपको वो भी करने हैं सारे, ठीक है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे, जितनी ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा जो है फिजिक्स अगर प्रैक्टिस यहाँ पे करते जाओगे, तभी मैं यहाँ पे बहुत टाइम लगा रहा हूँ फर्स्ट यूनिट, ताकि प्रैक्टिस करो, फिजिक्स में इंटरेस्ट बने, आपकी हैबिट बन जाए घर पे बैठना, प्रैक्टिस करना लगातार, ताकि आपको आगे जाकर के फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। टिल देन गुड लक, बी हैप्पी, एंजॉय, थैंक यू।